परमेश्वर हमें बहुत बातों को सिखा रहा है। इसमें उत्पत्ति 33 अध्याय का 17 वचन देखिए। अभी ऐसा याकूब में एक संगति आ गई है। दोनों भाइयों में मेल मिलाप हो गया है। वे अलग अलग होने के बाद अभी 16 वचन में तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया और याकूब वहां से कुछ करके सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़ी बनाए। इसी कारण इस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। याकूब अपने लिए एक घर बनाया, अपने जानवरों के लिए एक झोपड़ी बनाया। देख रहे हैं ना, याकूब अपने पत्नी बच्चों के साथ आ गया। अभी तक एक सीरिया देश में रहता था, अभी परमेश्वर की आज्ञा से आ गया। अभी आने से घर बना के बाहर आने लगा। ऐसे ही देखते हैं, अपने जानवरों के लिए एक झोपड़ी बनाया। ऐसे ही भी देखते हैं, ये कि घर परमेश्वर के आशीष है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए मकान बना के देता है। ऐसे ही वचन में देखते हैं, इस संसार में रहने के लिए हमें एक घर की आवश्यकता है। स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए एक घर को बना के रखा है। का हकीकत है, प्रभु ने कहा था इस संसार में भी एक घर अगर नहीं है तो स्वर्ग में घर है। हम उद्धार पाके परमेश्वर का संतान होने से परमेश्वर स्वर्ग में एक घर बना के रखा है। इस संसार का जीवन के बाद उनके साथ उस घर में हम रहेंगे, लेकिन संसार में रहने के वक्त में एक घर की आवश्यकता है। ठीक है, कुछ लोगों को देखिए, किराया का मकान में जो कमा रहे हैं आधा किराया देते हैं, आधा किराया में देते हैं। आधा पैसा जाने से बाकी पैसे से बच्चों को पढ़ाना, खाना पीना, ये सब जरूरतें हैं। इसीलिए रहने के लिए मकान की बहुत लोगों की समस्या है। इसलिए अपने घर रखने से बहुत सुविधा होती है। इसी भावना से लोग रहते हैं। क्या अपना मकान है, उस निजी मकान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करना है। अगर मकान नहीं है तो याकूब को देखिए, परमेश्वर एक मकान बना कर दिया। आप बाइबल में दूसरे सामुएल 7वां अध्याय 27 वचन को देखिए। दूसरे सामुएल 7 अध्याय का 27 वचन देखिए। क्योंकि ये सेनाओं का यहोवा, हे इस्राएल का परमेश्वर, तूने ये कहकर अपने दास पर प्रकट किया कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तुझसे ये प्रार्थना करने का हिया हुआ है। दाऊद राजा को देखिए, पूरा इस्राएल देश का सबसे बड़े राजा। प्रभु ने कहा तूने युद्ध किया है, इसीलिए तेरा बेटा के द्वारा मैं मंदिर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए एक मकान बना कर दूंगा। कितनी अच्छी बात है। प्रभु मकान बनाकर देने की बात कहता। प्रभु कहता मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। यही कहता है, मैं तुम्हें घर बनाऊंगा, ऐसे तू वादा किया, मैं विनती करता हूं प्रभु। देखिए, सारे लोगों के लिए परमेश्वर अपनी घर देने के लिए चाहता है। सबके पिताओं का मन भी ऐसे ही रहता है। आप किसी भी शहर में कहीं भी बिजनेस करके काम करने से भी एक जगह में अपना घर रखना है। अपने गांव में या बिजनेस करने के जगह में आप जहां रहते हैं वहां कहीं तो अपना घर रखने से अच्छा है। यही बड़ी शांति की बात है। ये अपना मकान है, मैं काम के लिए इधर रिटायरमेंट के बाद अपने घर में जाएंगे तो बड़ी आनंद रहती है ना। तब परमेश्वर उस आशीष को हमें देता है। हो सकता है अभी तक मकान नहीं है, आप घर है तो प्रभु को स्तुति करें। अभी तक अपने घर नहीं है, किराया का मकान में, प्रार्थना करें, प्रभु तूने वादा किया है अपने मकान के लिए, तूने घर देने के लिए वादा किया, तू देना है, रहने के लिए अच्छा मकान को दे, तो परमेश्वर जरूर उस आशीष को आपको देगा। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करने से देगा।